हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेट क्लासेस बाय सुनीता जोशी। आज हम देखने जा रहे हैं मनोविज्ञान की इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, जो कि पूछता है कि निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है स्किनर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक वगैरह वगैरह। तो देखते हैं पहली परिभाषा स्किनर के अकॉर्डिंग। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है कहा गया है। स्किनर महोदय ने कहा है। वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। दोनों में अंतर है। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान किसने कहा? स्किनर ने। और वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। देखते हैं आगे। स्किनर के पश्चात जो परिभाषा हम देख रहे हैं वो है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। आप मानव व्यवहार और मानव संबंध को याद रखेंगे तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, जिसमें मानव व्यवहार और मानव संबंध को याद रखिए तो परिभाषा पूछी जाती है किसकी है निम्नलिखित में। फिर जेम्स महोदय ने जो कहा है वो कहा है मनोविज्ञान के सर्वोत्तम परिभाषा जो दी है उन्होंने चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की है। जेम्स और चेतना, बस आप याद रखिए, चेतना के वर्णन के रूप में ही परिभाषा दी है जेम्स महोदय ने। अगली और भी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखते हैं। पिल्सबरी महोदय जो हुए उन्होंने क्या कहा है मनोविज्ञान के बारे में देखते हैं। पिल्सबरी जी ने कहा है कि मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक जो परिभाषा है मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में। उन्होंने मानव व्यवहार की बात की है लेकिन व्यवहार को विज्ञान से जोड़ दिया है। तो किस साइकोलॉजिस्ट ने मानव व्यवहार को विज्ञान से जोड़ा है? वो पिल्सबरी ने जोड़ा है। फिर हम बात कर सकते हैं कि जो परिभाषा दी है वो बोरिंग है, लेगफेल्ड है और वेल्ड है। तीनों ने एक साथ एक ही बात कही है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। जब प्रकृति के अध्ययन की बात करेंगे, जब नेचर की बात की जाए तो आपको बोरिंग याद रखना है, आपको लेगफेल्ड याद कर रखना है, आपको वेल्ड याद रखना है। देखते हैं और भी महत्वपूर्ण परिभाषा। गैरिसन और अन्य विद्वानों की अगर बात करें तो उन्होंने साइकोलॉजी को जो परिभाषित किया है वो इस प्रकार किया है कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का संबंध प्रत्येक मानव व्यवहार या प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। जब प्रत्यक्ष मानव व्यवहार की बात करेंगे तो गैरिसन याद रखना है आपको। फिर वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा देखते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वातावरण और वैज्ञानिक क्रियाओं के अध्ययन को जोड़ना है आपको, तो वुडवर्थ ने यही कहा है। फिर हम स्किनर की पुनः बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणियों का सभी प्रकार की गतिविधियों का, समायोजनाओं का, क्रियाओं का एवं अभिव्यक्तियों का अध्ययन करता है और यही अध्ययन करता स्किनर कहलाते हैं। मैकडूगल महोदय ने साइकोलॉजी के बारे में कहा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ भी कहा, विज्ञान भी कहा। किसका? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का। तो जब आचरण और व्यवहार की बात करेंगे तो मैकडूगल को याद रखना है। और मन की जो परिभाषा है, मन महोदय ने कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। और वैज्ञानिक खोज अभी तक किसी ने नहीं कहा। किसकी खोज? वैज्ञानिक खोज, वो भी व्यवहार की। वो मन महोदय ने कहा है, मन से कहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थी मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो विभिन्न प्रकार के विद्वानों द्वारा दी गई है, जो परीक्षा में पूछी जाती है। और भी बहुत सी परिभाषाएं जो शेष है, अगर आप चाहते हैं कि और भी परिभाषाओं का अध्ययन आपको कराया जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि मैडम इसके आगे भी हम पढ़ना चाहते हैं। तो ज़रूर परिभाषाओं पर पार्ट 2 में आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, दोस्तों से शेयर करना ना भूलें ताकि उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो और परीक्षा में वो अच्छे मार्क्स ला सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।